हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। तो इंजीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सो इंजीनियर। आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला। इस वीडियो से आप कुछ सीखिएगा। आखिर देखिए इंजीनियर, पीआईडी पीआईडी आपके दिमाग में, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में आ रही है पीआईडी, ये आखिर लोग आखिर पीआईडी होता क्या है, ठीक, आखिर पीआईडी से क्या क्या कर सकते हैं। तो पीआईडी का आज हम लोग समझेंगे कि आखिर पीआईडी क्या होता है। अब मैं आगे वाले मतलब इस वीडियो में बने रहिएगा तो मैं क्या बताऊंगा, पीआईडी ब्लॉक कैसे यूज करते हैं उसको भी मैं बताऊंगा। ठीक, आप पहले पीआईडी समझ लीजिए, फिर मैं लॉजिक में पीआईडी कैसे ऐड करते हैं, ठीक, और क्या क्या वैल्यू होता है, जस्ट आपको ओवरव्यू केवल दूंगा। देखिए, पीआईडी का फुल फॉर्म होता है प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल, ठीक, इंटीग्रल डी से डेरिवेटिव, ठीक, ट्यूनिंग इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम को डीसीएस बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड जो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा हूँ, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक, इसके ऊपर वीडियो भी बना रखा हूँ। ठीक, पीआईडी तो का बात कर रहे थे। पी से प्रोपोर्शनल, आई से इंटीग्रल, डी से डेरिवेटिव। अब देखिए, प्रोपोर्शनल क्या होता है, पी रिएक्ट टू द करंट एरर एडजस्ट गेन, मतलब रिएक्ट टू द करंट एरर, जो करंट एरर होता है ना उसमें हम लोग डालते हैं वैल्यू। इंटीग्रल रिएक्ट टू द एक्यूमुलेटेड एरर एलिमेंट्स ऑफसेट, और जो एलिमेंट ऑफसेट का ये इंटीग्रल, जो भी ऑफसेट डालना होता है उससे हम लोग डालते हैं। डेरिवेटिव रिएक्ट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर प्रेडिक्ट फ्यूचर एरर, मान लीजिए डी मतलब फ्यूचर में क्या इसको डालना है वैल्यू, उसके लिए हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक, प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर के एरर के लिए। ठीक, आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए कोई टीसीबी बॉल्व है, ठीक, और ये पानी फ्लो हो रहा है, तो पीआईडी इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब एक्चुअली इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए फील्ड में आना पड़ेगा, और मतलब कैसे होता है तो देख सकते हैं। अब ये पीआईडी को ट्यूनिंग एक मेथड होता है, ट्यूनिंग, ऑटो ट्यून होता है, मैनुअल ट्यूनिंग होता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक, बेसिकली मैं एक्चुअली आपको दिखा देता हूँ। ट्यूनिंग मेथड होता है, जो मैनुअल ट्यूनिंग होता है, जैगलर निकोलस ट्यूनिंग होता है, ऑटो ट्यूनिंग होता है। ठीक, और ये पीआईडी का मैंने फिलहाल प्रोजेक्ट किया था, उसमें मैनुअल ट्यूनिंग करा रहे थे। मतलब मैनुअल वैल्यू डालने के बाद उतना आउटपुट निकालता है पीआईडी। पीआईडी क्या करेगा, आउटपुट निकालेगा। ठीक, और उतना वो चीज ना खुलता है, लाइक टेम्परेचर कंट्रोल बल्ब है, ठीक, वो पीआईडी का अगर वैल्यू डाल दिए तो उतना वो खुल जाता है। अब बताइए, जो पीआईडी है ट्यूनिंग मेथड, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक, अब इसको लॉजिक में कैसे करते हैं, तो पीआईडी का अगर आपको कुछ लिखना होगा तो ये लिख सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं लॉजिक में, पीआईडी का कैसे हम लोग यूज करते हैं देख सकते हैं। फिलहाल ये मेरे सामने पीआईडी खुल रखा है, तो मैं एक्चुअली इसे डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। जो ये पीआईडी वाला ब्लॉक है, तो आपको यहाँ से पीआईडी लेना है एक्चुअली, और इसका मैंने ट्यूटोरियल बना रखा हूँ स्टूडियो 5000, उसमें जाकर आप ट्यूटोरियल भी सीख लीजिएगा, क्योंकि स्टूडियो 5000 में सभी चीज़ें हो। अब देखिए पीआईडी, यहाँ पे पीआईडी क्यों लिखा है। अब इनहेंस पीआईडी, पीआईडी का तो फुल फॉर्म होता है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव। ई का मतलब होता है इनहेंस, यहाँ पे ई का मतलब क्या हुआ, इनहेंस। अब ये देखिए, जो पीआईडी होता है वो ये 1 नंबर पीआईडी है, लोकल टैग है, ये ग्लोबल नहीं बना है। ठीक, और यहाँ पे पीबी वैल्यू होता है, जो प्रोसेस वैल्यू होता है, एसपी सेट पॉइंट प्रोग्राम, एसपी कैसे सेट पॉइंट कैस्केड रेशियो प्रोग्राम, सीबी प्रोग्राम होता है, एफएफ होता है, हैंड एफ भी होता है, प्रोग्राम रिक्वेस्ट होता है, प्रोग्राम ऑपरेटर रिक्वेस्ट होता है, प्रोग्राम कैस्केड रेट रिक्वेस्ट होता है, प्रोग्राम ऑटो रिक्वेस्ट होता है, प्रोग्राम मैनुअल रिक्वेस्ट होता है, प्रोग्राम ओवरराइड रिक्वेस्ट होता है, प्रोग्राम हैंड रिक्वेस्ट होगा। ये सभी इनपुट साइड में होते हैं, और यहाँ से आपको जुड़ना होगा ना, यहाँ पे लाइएगा और इसका एरो यहाँ पे खींच दीजिएगा। ठीक, और इसका नाम डालना होगा, एक्स वाई जेड डाल सकते हैं, और इसका नाम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं न्यू, और ये रियल कर दिया लेटर के साथ, ये फिलहाल कर दिया, तो ये टैग क्या होगा, हेल्दी हो जाएगा। लाइक इसी तरह हम लोग कर सकते हैं।
और CBEU है आपका, SP सेट पॉइंट है, PBV प्रोसेस वैल्यू हाई हाई अलार्म है, प्रोसेस वैल्यू हाई अलार्म है, प्रोसेस वैल्यू लो अलार्म है, प्रोसेस वैल्यू लो लो अलार्म है, प्रोसेस वैल्यू प्रो प्रोसेस वैल्यू ROC पोजीशन अलार्म है, प्रोसेस वैल्यू ROC निगेटिव अलार्म है, पॉजिटिव अलार्म निगेटिव अलार्म है, ठीक। डेरिवेटिव हाई हाई अलार्म है, डेरिवेटिव हाई अलार्म है, डेरिवेटिव लो अलार्म है, डेरिवेटिव लो लो अलार्म है, प्रोग्राम ऑपरेशन है, ठीक है, कैश रेशियो है, ऑटो है, मैनुअल है, ओवरराइड है, हैंड है, ऑटो ट्यूनिंग का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है इंजीनियर। अब फिलहाल इसको हम लोग खोलते हैं। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक, PID की जनरल कॉन्फ़िगरेशन, अब यहाँ जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात किया जाए तो यहाँ टाइमिंग है, टाइमिंग जो होता है ना, मोड है, ये पीरियोडिक रखा गया। अगर इस यहाँ पे जो टाइमिंग की पीरियोडिक, ओवर सैम्पलिंग, रियल टाइम है, एक्चुअली पीरियोडिक का जैसे मैं एक्चुअली आपको बता रहा हूँ, ठीक। एक्चुअली हम लोग ऐसे ही किए थे, बट मुझे उतने आइडिया नहीं, अभी मैनुअल में किया हूँ, ठीक। और धीरे धीरे सामने आएगा तो मैं सिखा दूंगा। एक्चुअली PID आया था तो हम सोचे PID आपको बता दूं, मेरा भी नॉलेज इंक्रीज हो जाए और आपका भी हो जाए, और कॉलेज के जो फ्रेंड्स हैं, ठीक, उनका भी इंक्रीज हो जाए। ओवर सैंपल है, RTS पीरियड है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। कंट्रोल एक्शन में ना आपको इस पे सिलेक्ट करना है, इंजीनियरिंग सेट पॉइंट में से PV निकलेगा, ठीक है। अगर आपको प्रोसेस वैल्यू में से सेट पॉइंट निकालना है तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, बट ये आपको बाय डिफॉल्ट इसको सिलेक्ट करना है। कैलकुलेटिंग यूजिंग प्रोफेशनल ई रहेगा, डेरिवेटिव टर्म PV रहेगा, डेरिवेटिव समथिंग ये कुछ भी नहीं है। गेन है 0.00, इक्वेशन टाइप है इंडिपेंडेंट है, ठीक, और ये इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, और बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक। और इंजीनियरिंग यूनिट लिमिट्स, EU का मतलब इंजीनियरिंग यूनिट्स, S का मतलब एस, यूनिट्स लिमिट्स। अब देखिए इंजीनियरिंग यूनिट्स स्केल है, जो बोल रहे थे ना EU लिमिट्स है ना, इंजीनियरिंग। PV का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस वैल्यू, MA एक्शन का मैक्सिमम एट द 100%। 100 क्या है, परसेंट क्या है, 100 है, जीरो क्या है, जीरो है, प्रोसेस वैल्यू है, CB है जो 100% है, और ये आपका आउटपुट क्या है, 0% है। स्पेन दूरी कितने, 0 से लेकर 100, आउटपुट क्या निकालेगा, 0 से 100 निकालेगा। सेट पॉइंट लिमिट्स क्या है, 0 से 100 है, लो से हाई। CB लिमिट्स क्या है, 0 से 100 है, रेट ऑफ चेंज 0.0% है, लिमिट कंट्रोल वेरिएबल इन मोड। कैस्केड रेशियो, अलाउ कैस्केड रेशियो मोड, यूज रेशियो हाई लिमिट, रेशियो लो लिमिट। अलार्म है, अलार्म देखिए जो PV है प्रोसेस वैल्यू है, डेविएशन है, और PV रेट ऑफ चेंज है। अब देखिए हाई हाई लिमिट है, हाई लिमिट है भाई, जो अब ऑटोमेशन में जाइएगा ना, HH अलार्म HH लिमिट आएगा, H लिमिट आएगा, L लिमिट आएगा, LL लिमिट आएगा, डेड बैंड आएगा। तो हाई हाई लिमिट है, हाई लिमिट है, लो लिमिट है, लो लो लिमिट है, डेड बैंड। लो लो लिमिट से पहले लो लिमिट आता है। डेविएशन में यही है, प्रोसेस वैल्यू में है ये है, डेविएशन में ये भी है। और डेविएशन का अगर आपको मालूम नहीं चल रहा है तो डेविएशन मीनिंग इन हिंदी, तो ये देखिए विचलन, हटना, झुकाव, इस बोलते हैं उसे, ठीक। फिलहाल लो लिमिट है, डेड बैंड है 0, PV रेट ऑफ चेंज। अब पॉजिटिव निगेटिव की जो बात है, 0 0 है, पीरियड क्या है, 0 है। अब पैरामीटर में चलते हैं, पैरामीटर में यहाँ पे हम लोग एक एक चीज देखेंगे, ये बहुत सारी चीजें जो 1 बाई 1 पढ़ के समझ लेंगे। इनेबल इन मिल जाएगा, PV मिल जाएगा, प्रोसेस वैल्यू जो PV फॉल्ट मिल जाएगा, जिसपे टिक लगा है वो यूज हो रखा है। PV इंजीनियरिंग यूनिट मैक्स है, PV इंजीनियरिंग यूनिट मीन है, SP प्रोग्राम है, SP ऑपरेटर है, SP कैस्केड है, SP हाई लिमिट है, SP लो लिमिट है। यूज रेशियो है, रेशियो प्रोग्राम है, रेशियो ऑपरेशन है, रेशियो हाई लिमिट है, रेशियो लो लिमिट है। CB फॉल्ट है, CB का मतलब कंट्रोल वेरिएबल, CB का मतलब कंट्रोल वेरिएबल, CB इनिशियल वैल्यू,
सीबी प्रोग्राम है, सीबी ऑपरेशन है, सीबी ओवरराइड है, सीबी प्रीवियस है। ऐसे आप ये सभी सीबी यूनिट मैक्स है, ये सभी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ते चलिए। प्रोग्राम रिक्वेस्ट है, प्रोग्राम ऑपरेशन रिक्वेस्ट है। ये एक्चुअली टिक क्यों हो रखा है? टिक इसलिए हो रखा है ना, क्योंकि ये सभी ना जो प्रोग्राम रिक्वेस्ट है यहाँ पे है। प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम हैंड रिक्वेस्ट है ना, प्रोग्राम हैंड रिक्वेस्ट ठीक, प्रोग्राम हैंड रिक्वेस्ट यहाँ पे है। जो टिक है ना वो यूज हो रखा है। ठीक, सीबीयू यहाँ पे है, एसपी यहाँ पे है, जो बेसिक है ना वो यहाँ पे है। जो ये देख रहे हैं ना सभी यहाँ पे है। ऑटो की बात करा जाएगी, ऑटो यहाँ पे है। ठीक, तो ये यहाँ से लेते हैं। टैग क्या है इसके, टैग में आके देख सकते हैं PID एक, इसका नाम क्या लिखे, PID एक। अगर इसका नाम चेंज करना होगा लाइक है TCB1 लिखना होगा तो TCB1 लिख सकते हैं। ठीक, मैं एक बता रहा हूँ, टेम्परेचर TCB का फुल फॉर्म टेम्परेचर कंट्रोल वॉल्व होता है। ऑटो ट्यून करना होगा, ऑटो ट्यून का ये सब सेटिंग वोटिंग है। ठीक, तो आप ऐसे PID का यूज कर सकते हैं। ठीक, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मैंने PID का कुछ आपको ओवरराइड बता ही दिया है। ठीक, बट आप फील्ड में उतरिएगा जब कीजिएगा देन आपको समझ में आएगा। थैंक्स। तो इंजीनियर, तो PID अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि उनका PID को नहीं समझ में आता, कुछ उनको आइडिया मिल जाए। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।